हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, எல்லாருக்கும் வணக்கம்। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है डे वेडनेसडे और टाइम हो गया है कुछ 11:30-12 बज रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है, पर मैंने अभी तक के लंच नहीं बनाया है क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। मूड ऑफ होने का कारण ये है कि मेरा चैनल जो मोनेटाइज हो गया था एक 10 डेज पहले, आज वो फिर से डीमोनेटाइज हो गया है। ये लो, तो वो हो गया है डीमोनेटाइज, जिसके कारण से मैं थोड़ा लो फील कर रही थी कि अरे ऐसा कैसा हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अब से वीडियोस नहीं डालूंगी। पर वो बोलते हैं ना कि जिनको ठोकर लग के गिरते हैं फिर वही उठने के बाद नहीं कि उन लोग बराबर चलना सीखते हैं, तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होगा। तो जो गलतियां मैंने पहले की थी अब वो नहीं करूंगी, ऐसा आशा करते हुए मैं अपना वीडियो आज स्टार्ट तो कर रही हूँ। बाबू इसका, ये ना मेरी डॉटर का मतलब रूही का जो है वो गुड़िया है। ये मतलब ये जो ऐसे ये निकालते हैं ना बबल्स, और इसका नाम ना उसने ये रखा है, क्या कहते हैं, बाबू रखा है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो इसका नाम इस चीज़ का नाम इसने बाबू रखा है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो रूही बोलती है मम्मी बाबू करके, तो हम लोग वहां से फिर इसलिए ये लेकर आते हैं। और ये सस्ता भी पड़ जाता है हम लोगों को, 30 रुपीज़ कुछ, तो लेने के लिए इजी हो जाता है। बाकी ये कोई खिलौने नहीं मांगती। बाबू पकड़ो ना, अभी खाना बनाएंगे हम लोग, तभी तो आम करके खाएंगे ना। तो मेरे हस्बैंड ने चिकन ला दिया है। मेरा तो बिल्कुल मूड ही नहीं था खाना बनाने का कुछ भी। सुबह ही मैं क्या जो मेरा मेल चेक किया तो मेल में था कि आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है और आपको 27 तक का टाइम दे रहे हैं, आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं ऐसे। रुक बच्चा, तो फिर अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या गलती किया है उसमें, उसको एडिट करना या डिलीट करना या प्राइवेट करना, कुछ ना कुछ करने के बाद मुझे फिर से चैनल को जो है वो मोनेटाइज पे मतलब रीमोनेटाइज पे डालना पड़ेगा। तो आइए करते हैं काम। क्योंकि कहीं भी हमें जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कहीं भी बाजू में कॉमा लगाते हुए फिर से उसको रिकंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने अपना किचन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, सेटिंग वगैरह। आज का डेट मैंने वही बताया शायद 28 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन और ज्यादा एनर्जी से, कि ताकि हमको और ज्यादा व्यूज आए और ज्यादा अच्छे वीडियोस हम बना पाए। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी प्याज काटने के लिए रेडी कर लिया है। देखे मेरे पीछे से आपको दिख रहा होगा, ये देखें मैडम जी यहीं बैठ के खेल रहे हैं। मैंने अभी प्याज काटा, एक तरफ मैं चढ़ा दे रही हूँ इमली। मैंने इमली पानी में भिगो दिया है और उसको चढ़ा दे रही हूँ मैं। और नेक्स्ट इस तरफ मैं बना लूंगी चिकन का जो है मेरा, वो ग्रेवी नहीं बना रही हूँ आज मैं, थोड़ा क्या कहते हैं इसको, एकदम से ग्रेवी नहीं रहेगा, थोड़ा सेमी ग्रेवी रहेगा, ऐसा मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। सो मैंने चढ़ा लिया यहाँ पर अभी एक कढ़ाई। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है रसम के लिए। मैं बनाऊंगी चावल रसम और चिकन, एकदम चिकन ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, सेमी ग्रेवी ही बनाऊंगी।
वेलकम बैक। अभी मैं किचन से आ गई हूँ। बेडरूम में मैंने अपने बाल खोले। मैंने मॉर्निंग में बाल धोए थे, फिर भी अभी तक सारे गीले हैं। थोड़ा बहुत एसी लगा लिया है क्योंकि किचन में खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। टाइम 1 बज रहा है और इतना पसीना, मेरा जो ड्रेस है पीछे से पूरा गीला भी हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने 2 टीका भी लगाया है। एक्चुअल में हमारे घर के पास एक भवानी अम्मन टेम्पल है, तो वहाँ से एक थोड़े ओल्ड ही है, तो वो आए थे, मतलब नानी जैसे टाइप की, तो वो आए थे। उन्होंने फिर ये एक्चुअली वहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है कमिंग फ्राइडे। प्रोग्राम मतलब कुछ पूजा वगैरह रखा है, उन्होंने कथा रखा है, तो उनके लिए जो है वो पैसे मांगने के लिए आए थे। मतलब दक्षिणा जो बोलते हैं ना हम लोग देते हैं, तो वो उसके लिए आए थे। तो फिर मैंने रूही से उनके इसमें पैसे डलवा दिए, तो उन्होंने मुझे और रूही को दोनों को भी टीका लगा करके आशीर्वाद दिया है। तो ये मैं बीच में खाना बनाते बनाते ही मुझे जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं और थोड़ी देर अगर खड़ी रहती ना किचन में तो शायद मुझे चक्कर सब आ जाते। इतना गर्म हो रहा है किचन और बहुत ही मुश्किल है किचन में खड़े होकर इस टाइम पर खाना बनाना। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह 10 o'clock के पहले ही हमेशा ही मुझसे जब तक होता है तो मैं उसी टाइम में खाना बना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ खड़े रहना बहुत ही नामुमकिन सा काम है। रूही देख रही है टीवी और मैंने कपड़े भी धोए थे सुबह ही, वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे बाहर। अब उसको मुझे सुखाना भी है, लेकिन उसके लिए मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा। और टेरेस पे इतना ज़्यादा धूप है कि मेरा बिल्कुल इच्छा ही नहीं है ऊपर जाने का। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं करके। अभी तो फ़िलहाल के लिए थोड़ा देर मैं बैठूँगी इस पर एसी के हवा में। और देखिए आप, मेरे जो बाल है वो अभी तक सूखे नहीं हैं, पूरे वैसे ही गीले हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा टॉवल निकाल दिया है मैंने, और अब इसको मैं सुखाने लग जाती हूँ, नहीं तो सर्दी वगैरह हो जाएगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको मेरा चिकन रेसिपी कहाँ तक के आया। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू। यहाँ चावल चढ़ा दिया था, दो सीटी आ गया है, बंद कर दिया है। इसके अलावा ये देखिए मेरा चिकन अच्छी तरीके से पक गया है। देखिए पीसेस के, ये देखिए। तो बस इसको मैं डिश आउट कर लूँगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए मेरा यहाँ का दूध कितना बढ़िया दूध आता है, और इसके ऊपर मलाई भी अच्छी खासी जम जाती है। मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मैंने देखिए एसी ऑफ कर लिया है और लगा लिया है ये वाला फ़ैन। और मोस्टली मैं ऊपर का जो फ़ैन है वो नहीं लगाती हूँ, सीलिंग का फ़ैन। मुझे लगता है सीलिंग बहुत ही ऊपर है हम लोगों का, और बिल्कुल उससे हवा नहीं आता। वो फ़ैन में ऐसा लगता है जान ही नहीं है, ऐसा घूमता है धीरे 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 धीरे। तो इसीलिए देखिए वाला सब टिकली लगा करके मैं एकदम ऐसा लग रही हूँ कि मुझ में माता आ गई है, ऐसा कुछ। तो अब मैंने ये फ़ैन लगा लिया और मेरे पास आ गए हैं 2 पार्सल अमेज़ॉन के। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या है ये पार्सल में। तो ये है फर्स्ट पार्सल, और इसमें से आया है मुझे ये देखिए, चपटा भी कर दिया मैंने, पार्सल में गिरा के शायद। तो ये ऐसा रोल आता है। तो ये आया है मेरा फर्स्ट रोल, जो कि आपको दिख रहा होगा, देखिए टाइल्स मॉडल का है। तो ये जो फ़ैन के पीछे का जो दीवार है ना, मैं सोच रही हूँ कि इस टाइल को यहाँ पर लगाऊंगी। और किचन का जो नीचे का टाइल्स है, मेरे वाइट टाइल्स है, तो एक तरफ का टाइल्स तो बहुत अच्छा है, जो पीछे उस तरफ का टाइल्स है वॉश बेसिन के साइड का, वहाँ का मेरा टाइल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये वाला टाइल्स में वहाँ, मतलब ये वाला जो टाइल्स बोल रही हूँ, ये वाला जो टाइल्स का वॉलपेपर है मैं वहाँ पर लगाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया था। तो ये 5 मीटर्स का है, मुझे 199 में पड़ा था। इसके अलावा मेरे पास और एक पार्सल है जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। हेलो 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 सेम चिट्टा मम्मा। अच्छा, कोई भी मेरे जैसा पागल नहीं होगा। मैं ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके और मैं फ़ोन उठा करके बात कर रही थी और हेलो 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 पागल जैसे बोले जा रही थी। तो ये देखिए, अभी ये है मेरा सेकंड पार्सल, और इसमें आया है एक बुक। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ या नहीं। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स जो होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। और अभी मैंने जो बुक ऑर्डर किया है वो है ये कर्मा, सदगुरु का कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है ये कर्मा करके। तो मैं ये बुक स्टार्ट करूँगी, आज ही से स्टार्ट करूँगी और पढ़ूँगी। और इसमें जो जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगी।
अगर आप लोग को चाहिए तो मैं बताऊँगी, लेकिन पढ़ूँगी ज़रूर। तो इसमें देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। होप आप लोगों को दिख रहा होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अ नोट टू द रीडर। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स जो है वो है अ नोट टू द रीडर। पार्ट 2 है पार्ट 1 में है 5 चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट 2 में है 4 चैप्टर्स 6, 7, 8, 9। पार्ट 3 में है सिर्फ एक ही कर्मा कन्वर्जेशंस जो रहता है वो है। उसके बाद 233 पेज नंबर है। पूरे टोटल पेजेस इसमें है 239 पेजेस हैं और ज़रूर पढ़ूंगी ये बुक में। इसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मेरे पास रखे हैं, चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सो ये है कुछ बुक्स जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ चुकी हूँ मैं। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये बुक जो लिखा है उन्होंने है प्रीति शेनॉय। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही खरीदा था, नेशनल बेस्ट सेलर है ये भी। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। और जब भी आप लोगों को लो लगता है, कुछ लगता है, तो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर अमेज़ॉन पे। आप अगर इसको परचेस नहीं कर सकते तो जो किंडल एडिशन है वो ले लीजिएगा, वो पढ़िएगा, वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद और एक बुक है मेरे पास, चेतन भगत की नहीं, अनुराग गर्ग की है ये बुक, हाफ बेक्ड लव स्टोरी। सो ये भी बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसमें भी कुछ बुक्स जो है ना वो पढ़ने के बाद नहीं क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनमें से ये भी एक बुक है। इसके अलावा जो है ये एक बुक है मेरी, फर्स्ट लव जस्ट लाइक द लास्ट वन, सचिन गर्ग। फर्स्ट लव जस्ट लाइक द लास्ट वन। उसके बाद है ये एक बुक, फ्यू थिंग्स लेफ्ट अनसेड। ये बुक भी बहुत ही अच्छी है और मतलब पढ़ने के बाद बहुत ही रिलैक्सेशन होता है, एक बार ज़रूर पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट ये बुक है मेरे पास, जर्नी ऑफ टू हार्ट्स, अनुज तिवारी जी की। ये भी नेशनल बेस्ट सेलर है। ये एक है जो नेशनल बेस्ट सेलर है। ये जो है ओवर 50,000 कॉपीज सोल्ड है ये बुक। उसके अलावा ये तो नहीं है, ये जो बुक है ये भी जो है वो नेशनल बेस्ट सेलर है। उसके अलावा ये है नेशनल बेस्ट सेलर। उसके अलावा ये है चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड। और ये मैंने इसलिए लिया था, मैं ट्रैवल कर रही थी नागपुर टू बैंगलोर जब मैं जॉब कर रही थी, तो तभी ये बुक शायद से रिलीज़ भी हुई थी, मतलब आई थी। तो मैं ट्रैवल कर रही थी कहाँ से, नागपुर से बैंगलोर तक के। तो बैंगलोर से नागपुर, मतलब नागपुर से बैंगलोर तक की जर्नी में मैंने ये बुक पूरा फिनिश कर दिया था, हाफ गर्लफ्रेंड। और यही मेरी जो है वो फर्स्ट बुक है, मैंने जो लिया था, मैंने जो परचेस किया था वो मेरी यही फर्स्ट बुक है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की, जो मैंने पढ़ा था। और उसके बाद ही मुझे ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं ना, वो इनर फीलिंग आई कि बुक्स पढ़ने से मन थोड़ा शांत होता है, मन डाइवर्ट नहीं होता है। उसके बाद मैंने ये सारे बुक्स जो है, मैं जब बैंगलोर में जॉब कर रही थी और फिर उसके बाद जब मैं हैदराबाद में जॉब कर रही थी तब मैंने उसको ख़रीदा और पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद से ना बुक्स वगैरह पढ़ना जो है बहुत ही कम कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं रूही, मतलब मेरे पेट में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने बुक्स खरीद के तो नहीं पढ़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पौराणिक स्टोरीज़ वगैरह होते हैं वो मैंने इस पर पढ़ा था, अमेज़ॉन पर पढ़ा था। इसके अलावा जो आप लोगों को बुक्स है ऑनलाइन गूगल में भी मिल जाती है, तो उसमें भी पढ़ा था। तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही थी कब से, मतलब मैंने छोड़ दिया था ये मेरी शादी के बाद, और फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मुझे फिर से वो एक चस्का लगा है कुछ पढ़ने का, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, अभी वो बुक पढ़ूंगी मैं। उसके अलावा ये एक बुक है मेरे पास, देखिए, ड्रीम विथ योर आइज ओपन। इतना बेस्ट बुक है ये, कोई बेस्ट सेलर वगैरह है ये पता नहीं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मतलब मेरे किसी जो बोलते हैं ना गेस्ट जो आते हैं, मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर एक गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे ये बुक दिया था और ये पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को भी मिलेगा तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये इसका कॉस्ट आकर के 500 रुपीज़ है। ये मैंने बैंगलोर में नहीं, मैंने ये हैदराबाद में पढ़ा था ये बुक, ड्रीम विथ योर आइज ओपन। तो आप भी वो ट्राई करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास और एक किताब है, द मदर आई नेवर न्यू करके, ये भी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है ये। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इसमें देखिए मैं कंटेंट पढ़ लेती हूँ और आपको वो कंटेंट सुनने के बाद ही ये बुक पढ़ने की इच्छा होगी। द फर्स्ट है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब एक लेडी के, मतलब एक लेडी की जर्नी कैसे होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक के, वो दिया हुआ है इस बुक में। देखिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अ न्यू सिटी, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, द मीटिंग,
रिविलेशन, अ न्यू लाइफ, अनकवरिंग द पास्ट, सीकिंग द ट्रूथ, अ मीटिंग विद द पास्ट, अ फादर्स डेथ, ऐसे बहुत सारे इसमें हैं। उसके बाद इसमें 2 है, मतलब कंटेंट्स में देख सकते हैं। एक वेंकटेश करके है और एक है मुकेश करके। तो अभी मैंने जो पढ़ा ये वेंकटेश का था। अब मुकेश का, द फोन कॉल्स द आउटसाइडर, द शैटरिंग सीक्रेट, फॉर अ बेटर लाइफ, अ सन्स राइट, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, द इनोसेंस ऑफ लव, अ जर्नी कंटिन्यूड, द फाइनल स्टॉप, व्हाट मैटर्स इन द एंड। तो ये बुक आप अमेज़ॉन में है या नहीं पता नहीं, 250 रुपीज़ का है ये बुक, पर ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं लिया था, ये मैंने बाहर से लिया था। और मुझे ये बुक पढ़कर मतलब ऐसा कुछ बुक्स होते हैं ना जो पढ़ने बाद आप बहुत भावुक हो जाते हैं, उनमें से ये एक बुक है। इसके अलावा देखिए इसमें मेरा एक छोटा सा ये बुक भी रखा है, वनीता करके, वेडिंग फैशन गाइड। सो अब हम पढ़ेंगे ये वाला बुक, न्यू बुक जो अपना है कर्मा, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए ये पढ़ते हुए अगर मुझे इसमें से कोई पॉइंट्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐसा मन को टच करने जैसा लगता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सब जन बुक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो लेकिन मुझे अगर आप लोग सुनेंगे तो ये बुक पे सुन पाएंगे। अभी हो रहा है टाइम 7:45, मैं और रूही रेडी हो गए। रूही से हाय। तो वो डिसाइड कर रही है कि कौन सा चश्मा उसको लगा के जाना है, जबकि उसको पता नहीं कि बाहर अंधेरा हो चुका है और हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए 2 व्हीलर पे हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं, तो सोच रहे हैं कि 2 व्हीलर पे एक राउंड मार कर आ जाए। तो चलिए हम लोग के साथ। तो अभी हम लोग बाहर जाके आ गए हैं और हम लोग 2 व्हीलर में गए थे, तो मैंने कुछ शूट वगैरह तो नहीं किया। अभी टाइम हो गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ दिखता ही नहीं है क्यों, नहीं पता नहीं। टाइम हो गया है 9:54 कुछ, और हम लोग आ गए हैं। मैंने रूही को दूध गर्म करके दिया, रूही दूध पी रही है। मेरे बर्तन वगैरह हो गए। कल थर्सडे है तो फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं आप लोगों से। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और क्या शेयर करिएगा, जितना होगा उतना शेयर करिएगा। थैंक यू।